ठीक है। तो मैं आपको यहाँ भी भेजता हूँ डेली रिपोर्ट में क्या आने वाला है। अगर कुछ नहीं वहां लिखा है क्विज असाइनमेंट कुछ, इसका मतलब कुछ नहीं आएगा। और वैसे भी क्लास में मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। कल जैसे मिस कर गया था मैं, लेकिन यहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ पे इस रिपोर्ट में देखो नीचे लिखा हो क्विज विल बी असाइन, ठीक है। एक तो यहाँ मिल रहा है, प्लस नोटिफिकेशन जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ टीचमेंट पे टेलीग्राम पे एक्टिव रहिए, मतलब नोटिफिकेशंस चेक कीजिए। कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन जनरल एक फॉर्मेट के अलावा आ सकता है। असाइनमेंट में यहाँ पे फिजिक्स का असाइनमेंट है, मैंने भेजा भी है, कोई सबमिशन नहीं है यहाँ पे। और क्या है, आज भी एक असाइनमेंट जाएगा क्योंकि कल संडे है, ठीक है। और कोई इतनी खास पढ़ाई नहीं चल रही है घर पे। तो ड्रॉ ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट विद द डायग्राम्स मस्ट बी नीट एंड क्लीन। ये असाइनमेंट है, जितने भी हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पढ़े थे उसको बना के एक बार आपको अपलोड करना है। तो असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अभी और स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे, जब तक हम डाउट्स ले लेते हैं। लाओ, कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो लाओ। ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी हैं वो टेलीग्राम पे देखो, हैंड रिटन क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जो भी बुक से पेपर से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो फोटो खींच के क्रॉप करके सिर्फ उस क्वेश्चन को, ठीक है, और क्लियर फोटो होना चाहिए, आप सेंड करें। देखो ड्यूरिंग द डाउट आवर भेजोगे तो टाइम लग सकता है, ठीक है, हो सकता है क्वेरी आपकी क्लियर ना हो। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं पहले भेज दो क्वेश्चंस, ताकि हम ये देख लें कि क्वेश्चंस क्या है, किसी बच्चे का क्वेश्चन है या नहीं। और डाउट आवर्स में डाउट आवर्स ही सिर्फ होंगे, टेस्ट में सिर्फ टेस्ट होगा, ये याद रखिएगा। हाँ, वो बात अलग है, जब हम आगे पहुंचते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस एंड ऑल, इन सब की जब जरूरत पड़ती है तब हम इसको करते हैं। डाउट आवर्स अगर नहीं है तो चलो क्लास ले लें, बट दैट्स द स्टार्ट ऑफ द सेशन, दैट इज नो रिक्वायर्ड, नो रिक्वायरमेंट इज देयर। हम्म। वो ओके okay. चलो एक क्वेश्चन आया है, लेट्स सॉल्व इट। डाउट्स सबके लिए हैं ये, ठीक है। ठीक है, ये कह रहा है 4 प्राइम नंबर्स। डीसीडीएच का फायदा उठाए, मैं बार बार कह रहा हूं, डीसीडीएच हमने जो कुछ क्लासेस ली हैं उसमें जो समझ में नहीं आया उसको पूछें। प्लस क्लासेस में क्या चल रहा है, स्कूल्स में कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं, वो नहीं समझ में आ रहा है, स्कूल अभी नहीं पूछ सकते, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यूटिलाइज इट, आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो आप देखिए डाउट क्लियरेंस आवर्स होते हैं बड़े बड़े चैनल्स पे, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े चैनल्स पे होते हैं। लेकिन आप देख ले डाउट्स कैसे होते हैं। और 1-on-1 के लिए अभी मैं वेदांतों को भेजूंगा एक सब्सक्रिप्शन, 2000 समथिंग है पर मंथ, समझ रहे हैं, 2096 पर मंथ। एंड यू हैव गॉट द दैट इज द लिमिटेड इंटरेक्शन एंड ऑल। तब भी उसमें आई डोंट नो कितने होंगे, कितने स्टूडेंट्स होंगे। और आप यूट्यूब लाइव पे आप देख ही सकते हैं कैसे डाउट्स पूछे जाते हैं और कैसे आप इंटरटेन होंगे। तो जब यहाँ पे एक चीज मिल रही है, ठीक है, वेयर यू हैव ओनली लिमिटेड सीट्स, तो फिर उसका फायदा उठाएं। 4 प्राइम नंबर्स आर इन द ascending order. Product of the first 3 numbers is 455। ये लिख के आ रहा है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का कहाँ ये क्वेश्चन है? ये कौन सी बुक है, कॉम्पिटिटिव बुक है कोई? किसके लिए? 9th एंट्रेंस? तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसे ही छाप दिया, ऐसे ही प्रिंट कर दिया। is 455 and the product of, कुछ भी सही बात है वाकई, बस बिकनी चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 3 numbers is 1729। Find the largest prime number of them। This is a very
चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा। ये है 19 और ये है 23। ठीक है, अब देखो कह रहा 4 प्राइम नंबर्स आर इन द असेंडिंग ऑर्डर। प्राइम नंबर्स जो होते हैं, अगर आप देखो तो जैसे 2 से स्टार्ट है, ठीक है, पहला प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, फिर उसके बाद 17, ठीक है, 19 एक्सेट्रा लाइक दिस, देन 23 एंड ऑल, ठीक है। अगर आप इसमें देखें प्राइम नंबर्स की अगर बात करें, 4 प्राइम नंबर्स आर इन द असेंडिंग ऑर्डर, वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो वो 7, 11, 13, 17 भी हो सकता है, समझ रहे हो। लेकिन क्या, अब देखो इसके बीच में गैप कितना है? 1 का है, इसके बीच में 2 का है, इसके बीच में 2 का है, इसके बीच में 4 का है, ठीक है। फिर आगे किसमें 2, देन 2, देन 2, कहां पे? हाँ, यहाँ पे फोर 4, यस, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है लार्जेस्ट प्राइम नंबर निकालो, लेकिन आप प्राइम नंबर का रिलेशन कैसे बनाओगे? हाउ यू विल फाइंड इट? प्राइम नंबर्स रिलेशन। तो देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन सकता, कभी किसी प्राइम नंबर के डिफरेंस 1 है, कभी किसी का 2 है, कभी किसी में 4 है, तो हाउ यू विल मेक द रिलेशन, बिकॉज द रिलेशन इज वेरिएबल। So this is not that question where we can make some relation कि चलो पहला प्राइम नंबर x मान लिया, दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा, तीसरा x प्लस 4 होगा, लाइक दिस। इस टाइप से हम नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि डिफरेंसेस सेम नहीं है। मींस ये सीक्वेंस तो है, लेकिन ये डिफरेंस इन प्राइम नंबर्स के बीच में सेम नहीं है। तो फर्स्ट अगर सेम नहीं है तो लेट्स गो विद द ट्रिक, यानी हिट एंड ट्रायल, ठीक है। अब यहां पे दिया हुआ है 7, 13, 19 एंड 23, लार्जेस्ट प्राइम नंबर निकालना है, पॉइंट को समझना। तो एक तरह से हम स्टार्ट करेंगे, मान लो अगर लार्जेस्ट 23 है, तो उसके बाद क्या आएगा? 19, उसके बाद क्या आएगा? 17, उसके बाद क्या आएगा? 13। तो अब ये देखो, ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 455। अब इन तीनों का प्रोडक्ट करके देखो क्या 455 आ रहा है? जस्ट डू इट, क्योंकि यहां पे कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। देखो प्रोडक्ट करके देखो, हाँ खोया रहता है। चलो मैं इससे कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ, ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब 23 कुड नॉट बी, ठीक है। अब आते हैं 19 पे, तो 19 अगर लार्जेस्ट होगा तो 19, 17, 13, 11। अब इसको करो 11 इंटू 13 इंटू 17, दैट्स कॉल्ड व्हाट द हिट एंड ट्रायल मेथड। हाँ ज्यादा आएगा, यस यस यस, ज्यादा आएगा। फिर उसके बाद देखो, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो 19, इसका मतलब 19 भी नहीं हो सकता। रही बात 13 की, ठीक है, तो अगर 13 लार्जेस्ट होगा तो 13, 11, 7, 5 ये होगा, 5, 7, 11 एंड 13। तो 5, 7 35, और 35 इंटू 11 करो, 455 आएगा। देखो, हम्म, नहीं नहीं नहीं, 385, ठीक है। अब बचा 7,
तो ये इसमें तो किसी में भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन है इसमें, लेकिन अगर मान लो 13 लार्जेस्ट है, तो 13 अगर लार्जेस्ट है तो हमने बाद वाले भी देख लिए, यानी सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा 13, देन 11, देन 7, देन 5, उसमें भी नहीं आ रहा। और अगर 7 लार्जेस्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो 2 3 5 अगर, हाँ तो हम फर्स्ट 3 तो कर रहे हैं। अगर 13 को लार्जेस्ट मान रहे हैं तो उससे पहले क्या आएगा, प्राइम 11। बेटा अगर 13 यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए ये क्या है, अरे ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 नंबर्स ना, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम। तो ये जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं लार्जेस्ट प्राइम है ना, यानी अगर तुमने 19 को लार्जेस्ट सेलेक्ट किया तो उससे छोटा 17 प्राइम होगा ना, तो वही तो कर रहा हूं, वही वही तो किया जा रहा है आदित्य। ठीक है, तो अगर 13 अगर लार्जेस्ट हम कर रहे हैं तो फिर 11 होगा, 7 होगा और फिर 5 होगा, यही चार होंगे ना। तो फर्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करने पे 455 आना चाहिए ना, यही तो कह रहा है। तो कहां आ रहा है, 385 आ रहा है। ठीक है, अब वही मैं कह रहा हूं क्रॉस चेक, देखो क्वेश्चंस इसी तरह कभी कभी गलत होते हैं। ठीक है, और रही बात 7 की, तो अगर 7 लार्जेस्ट है, क्योंकि ये चार ऑप्शन लार्जेस्ट की बात कर रहा है, तो अगर 7 लार्जेस्ट है तो उससे छोटा क्या होगा 5, उससे छोटा क्या होगा 3, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा, ये 30 दे रहा है। तो आप देखो इसको क्रॉस चेक क्या करते हैं, इसी को कहते हैं ट्रिक। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूं अब इसको ध्यान से देखना। और जहां तक मुझे शक है, नहीं मैं गलत भी हो सकता हूं, बट मुझे शक है कि इसमें ऑप्शंस, अब क्या बोल रहा है, मान लो वो चार नंबर्स हैं ए बी सी डी, ये चार प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी क्या आना चाहिए, और बी इंटू सी इंटू डी क्या आना चाहिए, 1729। ठीक है, अब मैं क्या करूं, 1 को 2 से डिवाइड कर दूं या 2 को 1 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो 1 को जब 2 से डिवाइड कर दूं या 2 को 1 के व्हाटएवर, ठीक है, तो अब ये हो जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाई बी सी डी। ठीक है, 455 डिवाइडेड बाई 1729, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे है बी सी कैंसिल, अब 455 1729 डिवाइड हो रहा है। अब देखो 455 है, ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, और ये 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, 1729 किससे डिवाइड हो सकता है, 7 से भी हो सकता है, हाँ 7 से हो सकता है। ठीक है, 7 से हो सकता है, क्या 455 7 से हो सकता है, हो सकता है। 7 6 42, 7 5 35। ठीक है, और 1729 है तो 7 2 14, ये हो जाएगा आपका 32, 7 4 28। ठीक है, फिर उसके बाद 7 7 49, 247 आ गया। अब देखो किससे हो सकता है, 6 5 11, 4 2 6 7 11। ठीक है, 7 से हो सकता है, नहीं। 5 से हो सकता है, नहीं। और किससे हो सकता है, 13 5 65, 13 से ही डिवाइड हो रहा है, एक बार चेक करो। 247 नहीं होगा, 13 के टेबल में आते ही नहीं है 247। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट 247 डिवाइडेड बाय 13, यस 19, तो 13 5 65 और ये क्या हो गया 19। तो देखो अब वहां से लग रहा था गलत, लेकिन देखो अब ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, और डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी क्या है लार्जेस्ट है ना, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज सी। पॉइंट समझ में आ गया, नहीं तो वो फिर से करेंगे तो फिर वो घर पे अब चेक करना। ठीक है, यहां पे मैंने ट्रिक से समझा कि वो सही है या गलत, तो क्वेश्चन भी सही है और उसके ऑप्शन भी सही है। ठीक है, अब समझ में आ गया। ठीक है, तो चार प्राइम नंबर्स बोल रहा था, तो चार प्राइम नंबर्स में ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, हमने इसको डिवाइड करके निकाल लिया, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भाई, सोल्यूशन कर लो पहले, सोल्यूशन कर लो ताकि फिर समझ में आए, इसलिए मैंने कहा डाउट, हर डाउट सबका डाउट है, कब क्या कहां काम आ जाए, बोर्ड में कौन सा कॉन्सेप्ट काम आ जाए, यू नेवर नो, कौन सी क्लास, कौन सा टॉपिक, कौन सी बात, कौन सा डिस्कशन
आप यकीन नहीं करोगे, जब आप बोर्ड का एग्जाम दोगे ना तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो डिस्कस किया, तो लास्ट मोमेंट पे एकदम डिस्कस किया था। ऐसी ऐसी चीजें होती है, इसीलिए बार बार कहा जाता है रेगुलरिटी इज इंपॉर्टेंट, डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट, टेस्ट इज, असाइनमेंट में ऐसी चीज मैंने दी, आपने प्रैक्टिस किया अच्छे से, वही आ गई। और मैं तो पिछले 10-11 साल से देखते ही आ रहा हूँ ना कि चीजें होती, जब बच्चों से, अभी क्या हाई स्कूल का हुआ है, हालांकि अब तो बोर्ड का नहीं होगा, लेकिन तब भी उनका इंटरनल मार्क्स प्रिपेयर किया जाएंगे, बोर्ड का एग्जाम उन्होंने देखा ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो एक्सपीरियंसेस पिछले साल के स्टूडेंट से मिले उनको मैं बताता रहता हूँ। कौन सा? तो 4 ही तो डिजिट है बेटा, ए बी सी एंड डी, तुम कहाँ हो? हमें सिर्फ छोटा नंबर और बड़ा नंबर चाहिए, दैट्स इट। ये थोड़ी कह रहा 5 और 19 के बीच में क्या क्या है, हमें तो 4 चाहिए ना, मिला के तो 4 चाहिए ना। हाँ हाँ समझ गए। हाँ वो वही चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, ये कह रहा है इफ 510 is divided between A, B, and C in such a way that A gets 2/3 of what B gets. Yes, my voice is coming now. Just type in the chat box. And C gets 1/4 of what B gets. Then their share in rupees respectively. Option A 120, 240, 150. B 60, 90, 360. सी, कभी कभी तो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस सॉल्यूशन से ही निकाल लिए जाते हैं, सॉल्यूशन से ही आंसर निकाल लिया जाता है, ठीक है। 150, 300, लेकिन हम यहाँ डिटेल डिस्कशन करेंगे। और डी क्या आ गया, दैट इज 110, 250 एंड 150। अब देखो यहां पे ये बोल रहा है कि इफ 510 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी, यानी 150 रुपए 3 लोगों में डिवाइड किया जाता है, one is A, B and C, in such a way that A gets 2/3 of what B gets and C gets 1/4 of what B gets। देखो A को भी B के रेस्पेक्ट में बोला गया है और C को भी B के रेस्पेक्ट में बोला गया है, तो हमने B का शेयर X मान लिया, ठीक है। तो जब B का शेयर X है तो A का शेयर हो जाएगा 2/3x, और जब B का शेयर X है तो C का शेयर हो जाएगा 1/4x। अब ये कह रहा है देन देयर शेयर्स इन रुपीज, यानी कि अगर तीनों, तो इसका मतलब ये तीनों का जो शेयर है वो मिलके कितना होगा, 510 रुपए, ठीक है। हमेशा याद रखिए जब कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसको हम वेरिएबल मानते हैं, फिर उसी के रेस्पेक्ट में हम टर्म्स और एक्सप्रेशंस बनाते चले जाते हैं। जैसे यहां पे A को कंपेयर किया जा रहा था B से और C को भी कंपेयर किया जा रहा था B से, इस वजह से B को हमने क्या माना यहां पे X। और जब ये आ गया तो अब देखो, अब यहां पे सिंपल वी हैव द फ्रैक्शन, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 12x प्लस 3x इज इक्वल टू 510, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23x by 12 इज इक्वल टू 510
तो 23x will be equal to 12 into 510. अब 23 से ये कैंसिल आउट होगा, देखो 510 फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गलत है, क्वेश्चन में ही गलती है। यानी क्वेश्चन इज रॉन्ग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बहरहाल यहाँ पे मेथोडोलॉजी वही लगेगी। इससे क्या आता, मान लो अब ये रॉन्ग है लेकिन हम सपोज करके चल रहे हैं, इससे हम क्या निकालेंगे, x। जब x निकल जाएगा तो x यहां पुट करके इसका शेयर आ जाएगा, फिर x ये शेयर हो गया और x यहां पुट करके हम इसका शेयर निकालेंगे, दैट्स इट। ठीक है, दैट इज अ सिंपल स्ट्रेटजी। ठीक है, क्वेश्चन इज रॉन्ग, इसमें कोई वैल्यू है जो चेंज होनी चाहिए। और क्या है, और कौन सा, दो ही पे, फिफ्थ। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम एंड प्रोडक्ट of two numbers are 5 and 6 respectively. Find the sum of reciprocal of their squares. A 13 by 36, B 36 by 13, C 6 by 5, D 5 by 6। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड 5 and 6। दो नंबर्स हैं जिनका सम 5 है और प्रोडक्ट क्या है, मान लो कि दो नंबर्स हमने a और b मान लिए, तो कह रहा है a प्लस बी जो है वो क्या है, 5 है, और a इंटू बी क्या है, दैट इज 6। तो क्या कि फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर्स। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर क्या होगा, ये निकाल। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम देखें कि a प्लस बी 5 दिया हुआ है और हमें चाहिए यहां पे रेसिप्रोकल, दैट इज 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इंडिविजुअली निकाल लें, कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं। अब देखो यहां पे a प्लस बी 5 दिया हुआ है, ठीक है, या तो हम a की वैल्यू यहां से, पॉइंट को समझिएगा, या तो b की वैल्यू यहां से पुट करें। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, अगर हम यहां से सॉल्व करें a की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 6 बाई बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम लग रहा है, एक मिनट, 6 बाई बी हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 बाई बी को हम यहां पे पुट कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है। दूसरा, यहां से अगर देखो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस बी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, और जब इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 5 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ऑप्शन है तो ये दो वेरिएबल्स ए और बी, और पूछ भी रहा है स्क्वायर के बारे में कि फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर्स। ठीक है, यानी उनके स्क्वायर्स का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या सम आएगा। तो अब किस तरह से अप्रोच से हम ले सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना इधर, कि इस वाले अप्रोच से कि इस वाले अप्रोच से। हुँ? क्योंकि हमें चाहिए ए और बी की वैल्यू।
36/13 इज द आंसर। सऊद का आंसर 36/13 आ रहा है। सऊद आप टेलीग्राम करें, जो आपने सॉल्व किया है उसकी फोटो खींच के टेलीग्राम करिए अभी जल्दी से, जब तक और हम स्टूडेंट से डिस्कस कर रहे हैं। हाँ बताइए कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, उससे क्या होगा? यस, वेरी गुड। वी विल अप्लाई आइडेंटिटी, वी विल अप्लाई आइडेंटिटी। देखो अब यहाँ पे जब स्क्वायर बोल रहा था तो स्क्वायर किस केस में आ सकता है? आइडेंटिटीज के केस में भी आ सकता है। अब देखो a प्लस बी दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज 5, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, अब ये क्या आ जाएगा? a इंटू बी कितना दिया हुआ है? 6, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इज इक्वल टू 25। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा आ जाएगा 25 माइनस 12 कितना हो गया? कितना आ गया? 13 आ गया। अब ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ठीक है, दिस वन। अब यहां पे 13 दो ऑप्शन में है, लेकिन अब 13 न्यूमरेटर में जाएगा कि डिनोमिनेटर में, कैसे पता करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रिलेशन आ गया ना, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू सॉल्व आउट? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो जब इसका तुम एलसीएम लोगे तो ये आएगा, ऊपर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 13। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब ए बी का होल स्क्वायर, यही होगा। ए बी कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कितना आ गया आंसर? 13/36, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो। सऊद समझ में आ गया क्यों 36/13 नहीं होगा? क्योंकि हमें रेसिप्रोकल निकालना है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से सोल्यूशन है। वैसे भी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही चीज। चलिए इसका हाफ पार्ट ये है, फिर हाफ पार्ट आगे है, ये पूरा मैं कर दे रहा हूं यहाँ पे, ये पूरा सोल्यूशन है। चलिए इसको कर लीजिए। एक बाकायदा कॉपी तैयार रखिए, कभी भी कोई भी क्लास किसी भी रैंडम कॉपी पे मत लिखिए बेटा, क्योंकि जब रिवीजन होता है ना, आप किसी भी रैंडम कॉपी पे सॉल्व, आज इस कॉपी पे कर लेते हैं, आज उस कॉपी पे कर लेते हैं, तो आप ही परेशान होगे, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलने वाला है फिर लास्ट में। दूसरा जो ये होता है ना कि रिवाइज करिए और उस असाइनमेंट को अपलोड कीजिए, इसका दो मकसद है, एक तो रिवीजन, दूसरा जब आप इसको करोगे उस कॉपी में तो आपका एक रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली रेडी होता चला जाएगा। उसके लिए आपको कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वीडियो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये सब आप ही के बेनिफिट के लिए होगा। और ये भी माइंड में हो सकता है सर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए जो है, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए कर रहे हो, तो याद रखिए जो अनलिस्टेड वीडियो होता है उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो आप देखोगे, आप 1 घंटा देखो, 2 घंटा देखो, उसका वॉच टाइम मेरे में काउंट नहीं होगा। तो ये सब इसके लिए नहीं है, ये सब सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए है। तो एक बाकायदा फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की कॉपी आप बना के रखें, मैथ की कॉपी बना के रखिए, जो नोट्स हैं, जो आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं वो उसी पे करें और वहीं से फोटो खींच के सबमिट करें। पॉइंट समझ में आ गया? ताकि वो रिकॉर्ड आपके पास रहे हमेशा के लिए, और जब भी रिवीजन करना हो तो आपको परेशानी ना हो। हेलो हेलो, वालेकुम, कौन? अच्छा जी जी बताइए। जी 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 हो रहा है। अच्छा जी किस क्लास में? अच्छा अच्छा समझ गए, क्लास 10th के लिए। जी नहीं ठीक है, उसका जो है मैं एक काम करता हूँ, कैफ का मेरे पास मैसेज आया तो उसे कहीं व्हाट्सएप वो देख लेगा, मैं एक फॉर्म भेज दे रहा हूँ, उस फॉर्म को वो फिल कर दे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अभी तो क्लास ले रहा हूँ, अभी लाइव क्लास ले रहा हूँ, मैं डाउट आर ले रहा हूँ बच्चों का,
तो वो मैं क्लास के बाद उसको मैं सेंड कर देता हूँ, वो फिल कर दे, और संडे में आप किसी भी वक्त आके जो है रजिस्ट्रेशन, उस पर सारी डिटेल्स मैं भेज दूंगा, तो आप किसी भी वक्त आके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आने से पहले एक बार व्हाट्सएप या कॉल कर दीजिएगा। नहीं, वहां से भी बैठे बैठे भी हो सकता है, लेकिन बच्चे को एक बार सारी चीजें समझा दी जाती है कि क्लासेस कैसे रन करेंगे, क्या क्या होना है, कैसे असाइनमेंट्स, कैसे क्लास होगा, कैसे क्विज होगा, कैसे टेस्ट होगा। जी जी हाँ, लेकिन कल तो लॉकडाउन है, कल तो लॉकडाउन है। एक, हाँ वही है, लेकिन वही, जी जी जी, नहीं तो मैं क्लास के बाद आपको एक लिंक भेज दूंगा फॉर्म को, सारी डिटेल्स भी भेज दूंगा। वो बच्चे फॉर्म फिलअप कर दे, रजिस्ट्रेशन तो घर से बैठे बैठे सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन के लिए या तो मैं उससे कॉल से कनेक्ट हो जाऊंगा, या फिर आप पर्सनली मीट कर लें। ठीक है, मैं क्लास के बाद उसको करता हूँ। जी जी जी, नहीं मैं चाहता हूँ मंडे से, क्योंकि कल तो संडे ऑफ रहता है, मंडे से वो क्लासेस भी ज्वाइन कर ले। ठीक है, क्लासेस तो चल रही है। मंडे में वही है, वही 10 से 2 के बीच में सुबह। जी जी जी, मैं फॉर्म हम ये सारी चीजें भेज दूंगा और सारी डिटेल्स भेज दूंगा आपको। ठीक है, व्हाट्सएप पे। ओके ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, और कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन? लो, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप टेलीग्राम पे भेज दीजिए क्रॉप करके। हम्म, अच्छा, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का। हालांकि डाउट्स में हम कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चा डिपेंड करेगा, तो ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि सबको समझ में आए, क्योंकि पॉलिनोमियल्स अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरली इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 2। ठीक है, मैक्सिमम कितने होते हैं? 2। वन इज अल्फा एंड वन इज बीटा, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है उसका 1 होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3। ठीक है, ऐसे ही पॉलिनोमियल्स की डिग्री जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उनके जीरोस का नंबर भी बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है। तो ये कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो सम है, यानी कि सम ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, और प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। अब जो सम ऑफ द पॉलिनोमियल होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल होता है सी बाई ए। जिन्होंने पॉलिनोमियल चैप्टर अभी स्टडी नहीं किया है, उनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा इजी एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये जनरली इस फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब जो सम आएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो दो जीरोस हैं, तो वो कनेक्टेड कैसे है कोफिशिएंट से, यानी अल्फा प्लस बीटा को कोई वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू जब आप इस कोफिशिएंट का माइनस लोगे और बाई ए करोगे, तो वो वैल्यू भी इसके बराबर आएगी, अल्फा प्लस बीटा के। सो दिस गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। यस। आदित्य, अब क्यों आएगी बराबर? अब यहाँ पे 2 + 1 3 क्यों होगा? नहीं, वाई क्यों ही, क्यों 3 के बराबर होगा? इसीलिए मैं कहा आदित्य, जस्ट जस्ट फोकस ऑन व्हाट। नहीं तो वो तो वही घुमा के वही बात होगी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके बाद उसके जो दो जीरोस होते हैं, तो उसका रिलेशन कोफिशिएंट से कैसे है। कुछ चीजें रिलेशन आता है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये रिलेशन पढ़ने के बाद नहीं रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ये नेचर में पहले से हो रहा है, तब हमने उसको पढ़ा है। तो जब हम मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे रिलेशंस दिखाई देते हैं। इवन जब आप देखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये रिलेशन आइडेंटिटीज में था? ये अप्लाइड है ना, आया ना कि हाँ हम इसको ऐसे करेंगे तो ये बन सकता है। तो इसी तरीके से कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो जब आते हैं सामने तो उनको फिर प्रूव किया जाता है, उनको फिर रिलेट किया जाता है। ठीक है, ये उनमें से एक है।
ठीक है, ये सब हायर क्लासेस की बात है। यस, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, अल्फा प्लस बीटा सी बाई ए से कनेक्टेड है कोफिशिएंट से। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है, सॉरी, सम ऑफ द जीरोस 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1 है। ठीक है, तो अब एक वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है बेटा, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है -1, ये दिया हुआ है। अब देखो यहां पे क्या करते हैं, सऊद एंड इसहाक, यू कैन रीजॉइन बेटा। आप एक बार एंड करके दोबारा रीजॉइन कीजिए, ट्राई कीजिए उसको। ठीक है, या ऐसी जगह बैठिए जहां पे नेटवर्क प्रॉपर आ रहा हो। क्योंकि देखो लोएस्ट, मैं मेरा जो कनेक्टेड है इस वक्त मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड है, मेरा फाइबर कनेक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क से भी मैं प्रॉपर क्लास ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये एकदम 10 kbps पे भी क्लास रन करेगा, टीचमेंट। ठीक है, तो उसको ट्राई करते रहिए, ये इसकी खास बात है, 10 kbps तक पे भी जो है क्लास रन करेगा। हाँ, ये बात अलग है, मतलब नेटवर्क अप डाउन होता रहता है, तो वो फ्लक्चुएशन से अभी लिख के आ रहा है यू हैव अनस्टेबल कनेक्शन, लेकिन कटा नहीं है, मैं मोबाइल नेटवर्क से ही ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ एकदम एज इट इज यहाँ पे लिख रहा है, देयर इज नो लैग। इसका मतलब क्या हो रहा है? यस, ठीक है, तो वही चीज है। अब यहां पे जब हम करेंगे तो व्हाट वी विल डू, अब देखो दो चीजें, अब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो ऑब्वियसली अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ये दिया हुआ है 1/4, और c बाई ए क्या दिया हुआ है -1/1, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि -b की वैल्यू क्या है 1 है, और a की वैल्यू क्या है, यहां पे c की वैल्यू क्या है और a की वैल्यू क्या है। तो एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो एक ही वैल्यूज कैसे हो सकती हैं? तो यहां पे क्या करेंगे, हम वैल्यूज को सेम करेंगे, ए की वैल्यू को यहां 4 करेंगे, उसके लिए हमें 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये देखो क्या आ गया, c बाई ए क्या आ गया -4/4। अब देखो यहां से क्या आया, a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई माइनस, b की वैल्यू, वो माइनस b की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज -4। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे, सो देयरफॉर द पॉलिनोमियल इन x विल बी ax², मतलब 4x² प्लस bx, तो यहां b माइनस है तो ये हो जाएगा -1x, तो -x प्लस c, तो ये हो जाएगा -4। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सर क्या बोल रहे हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो a की जगह वैल्यू 4 पुट कर दी, अब ये प्लस और c की वैल्यू भी माइनस में है, तो इस वजह से यहां भी क्या आएगा माइनस, तो आपका पॉलिनोमियल क्या आ गया 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं। यस, नहीं तो वन लगा के, तुम वन लगा के क्या पुट करोगे, वन तो वन है। ठीक है, बस ये हमें देखना है कि जो a और b और c की वैल्यू, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है a, तो a की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू पहले से ही सेम है, ठीक है, तो वहां पे और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी यहां पे बोल रहा है 0.5, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है क्या है 0 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है √5। ठीक है, इसका मतलब देखो -b/a क्या है 0/1 और c/a क्या है √5/1। तो यहां से क्या देखो a भी यहां भी 1 है, यहां भी a 1 है, तो यहां पे अब कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई 0, -0 का कोई मतलब नहीं बनता, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी √5। सो देयरफॉर पॉलिनोमियल इन x क्या होता है जनरली ax² प्लस bx प्लस c। तो अब इसके अकॉर्डिंग पुट कर दो, तो a की जगह 1 आ जाएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, b की जगह 0 होगा तो 0 इंटू x 0 हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस आ गया c की वैल्यू क्या आ जाएगी √5, तो ये हमारा पॉलिनोमियल। दैट्स इट, इसको कर लो ताकि, हाँ भाई अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट है, क्योंकि ये डाउट आ रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हो सकता है कहीं स्कूल में पॉलिनोमियल ना स्टार्ट हुआ हो, कहीं हो सकता है खत्म भी हो गया हो, इसलिए डाउट आवर्स में हम कहीं से भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं।
Yes, any doubt? Online students? जो अभी तक हमने रियल नंबर में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, उस टॉपिक में से कोई डाउट हो? हाँ, वोल्टेज जब पढ़ाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। वोल्टेज भी पढ़ाए नहीं। अब वो क्या है, सिंपल एक माइंड में कॉन्सेप्ट को रखना है, फिर समझ में आ जाएगा। अब जो स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में, अब परसों तो मैथ्स होगा, फिर थर्सडे फ्राइडे फिजिक्स होगी, तो थर्सडे स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ही करेंगे, वोल्टेज ही करेंगे। वोल्टेज के बाद सीधा ओम्स लॉ, ओम्स के बाद लॉ के बाद आपका रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन होगा, फिर सीरीज एंड पैरेलल, देन फिनिश। मतलब ऑलमोस्ट ये मेन टॉपिक्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कहने में आसान है, लेकिन लंबा चलता है चैप्टर। फिजिक्स का ये वाला चैप्टर, ठीक है, और आपका लाइट, मैग्नेटिज्म जल्दी खत्म हो जाता है, मैग्नेटिज्म में टाइम सिर्फ मोटर और जनरेटर पे लगता है, बाकी सब बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। बायो में लाइफ प्रोसेसेस तकरीबन 1 महीना चलता है वो पूरा, यानी मैं सबसे स्लो लेके चलता हूँ तब 1 महीना चलता है, ठीक है, नहीं तो मैं चाहूँ तो 2 घंटे में खत्म कर दूं। लेकिन यस, आप देखोगे पिछले लेक्चर्स जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में होगा तो 14 लेक्चर्स है, 14 घंटे, 14 घंटे तुम समझ लो, 14 दिन, ठीक है, तो उससे वो भी जो है डिलीटेड पोर्शन था पिछले साल, समझ रहे, पिछले 70% ही सिलेबस था। हाँ, तो सब डिलीटेड पोर्शन था, तो वो डिलीटेड पोर्शन को ना कंसीडर करते हुए तब इतना। हम्म तो टाइम लगता है, लेकिन आप स्कूल में आपके 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, कोई डाउट? और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो अब इसको समझ लो फिर से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए जो कल नहीं थे। देखो बेटा, मैं आप लोग को पहले ही बताया है कि जो इंस्ट्रक्शंस है हम लोग की तरफ से, मैं बार बार इसको कह रहा हूं, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे असाइनमेंट दिया जा रहा है, क्विज दिया जा रहा है, उसको अटेम्प्ट करना है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अटेम्प्ट नहीं करते, और मान लीजिए अगर आप एब्सेंट होने वाले हैं, तो आप टेलीग्राम जरूर कर दें कि सर आज मैं क्लास नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ये प्रॉब्लम है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे न क्लास कर रहे हो, न ऑब्वियसली अगर अनलिस्टेड है, मान लो अनलिस्टेड लेक्चर है, तो 10 स्टूडेंट है मान लो, तो कितने व्यूज जाएंगे एक आईडी से? 10। आप एक आईडी से 75 बार देखो, लेकिन व्यू 1 ही काउंट होता है, ठीक है। अगर उसमें 10 नहीं व्यू जा रहे, सिर्फ 2 जा रहे हैं, और वो बच्चा एब्सेंट है या प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया? देयर इज सम डिस्कनेक्शन, मतलब ना वो क्लास कर रहा है, ना रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसे लेक्चर भी हुए हैं लास्ट ईयर कि पता चला कि बच्चे एब्सेंट है ऑन रेगुलर बेसिस, लेकिन उस वीडियो पे 0 व्यू गया है क्योंकि अनलिस्टेड था, तो इसका मतलब जो एब्सेंट था उसने भी नहीं देखा। और वो तो एवरेज ड्यूरेशन पता चल जाता है ना, वीडियो कितनी देर देखी गई, 1 घंटा देखी गई, आधा घंटा देखी गई, 10 मिनट में या 2 मिनट में ही खत्म कर दी गई, वो सब पता चल जाता है स्टूडियो से। तो अगर आप एब्सेंट है रेगुलर बेसिस पे, तो फिर उसके बाद हम हमारे लाइबल हो जाते हैं हम दूसरा एडमिशन लेने के लिए, अगर कोई क्यू में है तो। क्योंकि जब स्टूडेंट एब्सेंट है, ना वो मैसेज कर रहा है, ना कांटेक्ट कर रहा है किसी भी तरीके से, तो फिर वो कैंसिलेशन में चला जाता है, पहली चीज। तो इसलिए जब भी आप एब्सेंट हो या कुछ हो, तो इन्फॉर्म कर दें टेलीग्राम के थ्रू, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी टेस्ट होना है आपका, जैसे नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट है, तो मैं बार बार कह रहा हूं टीचमेंट और टेलीग्राम पे एक्टिव रहिए, उसके नोटिफिकेशंस देखिए। मोबाइल आपके पास नहीं है, रात में आता होगा, रात में देखिए। असाइनमेंट अपलोड करना, इसलिए मैंने 2 दिन का टाइम दिया भाई, 48 घंटे में कभी तो टाइम मिलेगा कि 2 मिनट की मैं ऑलरेडी उसको कर चुका हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं सेपरेट कॉपी बनाइए। सेपरेट कॉपी जब आप बनाओगे तो वो आपने कर लिया, अब जब भी आपके पास मोबाइल है खींच के उसको अपलोड कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है चीजें जितना हम बना लेते हैं अपने लिए। तो अब ये टेस्ट है आपका, तो ये टेस्ट फॉर एग्जाम्पल नोटिस बोर्ड, ठीक है। अब ये अगले सैटरडे में टेस्ट है, जितना रियल नंबर इलेक्ट्रिसिटी में कवर होगा उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वही आएगा? देखो एनसीईआरटी प्लस जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ऑब्वियसली उसी में से आना है, ठीक है। प्लस उसके बाद हिस्ट्री, या मैंने कहा कि जो सोशल साइंस के आपके लेक्चर्स हैं, तो वो लेक्चर्स उस चैप्टर के आपके यहां पे गिवन है प्लेलिस्ट में,
आपको वो रिकॉर्डेड लेक्चर से हफ्ते भर रेडी करना है और उसका नोट यहां पे आपको अवेलेबल होगा। देखिए ये नोट्स हैं, तो ये नोट्स और लेक्चर से आप पूरा 2 हफ्ते पे टेस्ट होगा तो 2 हफ्ते का टाइम मिलेगा। अभी तो मैंने 1 हफ्ते पहले शेयर किया, अगला टेस्ट आपका 2 हफ्ते पहले शेयर हो जाएगा। मतलब कि आपको पता चल जाएगा 2 हफ्ते बाद किसका टेस्ट होने वाला है, तो आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और जो भी टेस्ट होगा, ठीक है, कल मैंने बताया था इस चीज को, लेकिन आज दोबारा मैं बता रहा हूं। यस, ऑनलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन ही मोड में होगा, ठीक है, क्योंकि अभी जब तक कोई ऑर्डर नहीं है बेटा तब तक हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। रेस्ट वी विल सी कि व्हाट हैपेंस, ठीक है। लेकिन हाँ, जब ऑर्डर होंगे, ओपन होने के ऑर्डर होंगे, तो जो प्लैटिनम स्टूडेंट्स हैं वो आके यहाँ टेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन मोबाइल मस्ट होगा, क्योंकि आपको अटेम्प्ट मोबाइल में ही करना है, वहीं से आपका रिजल्ट जनरेट होगा, ठीक है। तो जो भी टेस्ट होगा उस टेस्ट सेक्शन में आपको मिलेगा। अब इसमें टेस्ट कैसे होगा, मान लीजिए 4 से 5 आपका टेस्ट है, तो 4 से 4:45 तक आपको टीचमेंट पे लाइव रहना है, और उसके बाद टेलीग्राम पे लाइव वीडियो के साथ टेलीग्राम पे आपको पेपर शेयर किया जाएगा पीडीएफ में, ठीक है। जब ये पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा तो आप लाइव जुड़े हो, आप अपने मोबाइल का होम की दबा के उसको बस मिनिमाइज करेंगे, ना बैक करेंगे, क्योंकि फौरन आप यहां से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, पता चल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ होम की दबाना है और फिर टेलीग्राम पे जाके इस पीडीएफ को ओपन करके इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कहीं भी पेपर पे, कहीं भी आप पेपर पे, कॉपी पे, आप उस क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि एमसीक्यू टाइप है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ये याद रखिएगा कि आप सीक्वेंस से, ऐसा ना क्वेश्चन नंबर 2 में इसका आंसर लगा दो, ये नहीं करना है। जब ये हो जाएगा तो 4:45 पे आपको यहां पे टेस्ट पेपर शो होगा, हालांकि टेस्ट पेपर आपको पहले से ही शो हो रहा होगा, लेकिन 4:45 पे ओपन होगा। ओपन जब होगा उसमें लिख के आ जाएगा टेस्ट ऑनगोइंग, टेस्ट लिख के आ जाएगा, पेपर टीचमेंट पे, ठीक है। एवरीथिंग इज ऑन टीचमेंट, सब कुछ टीचमेंट में मिलेगा, असाइनमेंट, टेस्ट पेपर, एवरीथिंग ऑन टीचमेंट। टेलीग्राम सिर्फ किसके लिए है, इमरजेंसी मैसेजेस के लिए, या कोई एक्स्ट्रा मटेरियल मुझे शेयर करना है उसके लिए। पीडीएफ वो टेलीग्राम पे आएगा, टेस्ट वाले सेक्शन में आएगा, ठीक है। यहां पे ओपन हो रहा होगा, नहीं तो ज्वाइन लाइव से तो आप यहां लाइव हो जाओगे ना, लेकिन जब मैंने कहा ना, देखो फिर से इसको समझ लो, जब आप 4 बजे लाइव हो गए तो 4:45 तक आपको लाइव, चाहे आपका पेपर हो गया हो चाहे नहीं हो गया, 4:45 पे ही वो लिंक ओपन होगी। अब 4:45 पे जब आप जाओगे टीचमेंट पे टेस्ट पेपर ओपन करने के लिए, यहां पे तो आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 15 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है। उस 15 मिनट में जाके आपको यहां पे ओपन करोगे, जैसे ही ओपन होगा तो स्टार्ट टेस्ट लिख के आएगा, स्टार्ट टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्वेश्चन पेपर वही जो आपको पीडीएफ भेजा गया था वही दिखेगा, और नीचे क्या दिखाई देगा, ऑप्शंस, ऑप्शंस क्लिक करते रहो, सबमिट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो पहले आपको लाइव कनेक्ट होके टेलीग्राम पे रहना है 45 मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही 4:45 होगा मैं आपको कहूंगा जस्ट गो एंड सबमिट, तो आप जाओ, डिस्कनेक्ट हो जाओ, टीचमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाओ, और फिर टीचमेंट में क्लासरूम में जाके टेस्ट वाले सेक्शन में पेपर को ओपन करो। और पेपर, अब आप कहेंगे सर पेपर नहीं ओपन हो रहा है, तो आपके टाइम सेट के अकॉर्डिंग होगा, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल देखो कैसे करते हैं, कुछ चीजें अपडेट अगर नहीं होती हैं, लेट मी शो यू। जैसे मान लो यहाँ पे गए टेस्ट में, जैसे असाइनमेंट ही है, 8 का खुल गया है 10th, ठीक है। अब जैसे ये असाइनमेंट है, ठीक है, मान लो टेस्ट पेपर भी ऐसे ही दिखाई देगा एकदम, ठीक है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, मान लो लिख के आ रहा है कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन टाइम तो हो गया, सर ने बोला 4:47 हो रहा, कुछ मत करो, बैक करो, दोबारा क्लासरूम में जाओ, फिर वहां पे जाओ, या फिर टैब सिर्फ चेंज कर दो, मतलब कि जैसे तुम्हारा टेस्ट सेक्शन में यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, या फिर अभी दिखा रहा है कि टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, हालांकि टाइम तो 5 मिनट क्रॉस कर चुका है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो टू स्टूडेंट सेक्शन, फिर टेस्ट पे दोबारा आ जाओ, आ जाएगा, ठीक है। टैब फौरन चेंज कर दो, वो रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। और अपडेट जरूर करते रहेंगे अपने ऐप को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। क्विज में निकनेम में अपना नेम डालना है, और असाइनमेंट्स जो जाएंगे वो असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, और उन असाइनमेंट्स का नोटिफिकेशन, ये अगर
वो मैं तो कर लूंगा अगर पापा नहीं रहेंगे तो। क्या चीज? कि जब पापा आएंगे हम्म। मतलब हो सकता है 4 के बीच में अगर आ जाए तो उनसे फिलअप करके भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। हाँ तो इसीलिए मैं 2 दिन का टाइम देता हूँ ना, 2 दिन। टेस्ट के लिए, कौन सा? टेस्ट के लिए। टेस्ट का तो टाइम होगा बेटा, टेस्ट आफ्टर टाइम कैसे हो पाएगा? मतलब अगर पापा 4 बजे तक नहीं घर पे रहे। एक मोबाइल से कैसे दे पाओगे, क्योंकि अगर तुम्हें लिंक जाएगा तो वो लिंक जब तुम ओपन करोगे तो वो आदित्य के नाम से ओपन होगा। ये देखो। वो नहीं बोल रहा हूँ सर, जो लिंक आएगा उसका मतलब क्वेश्चन पेपर जो होगा मैं हम्म। खुद कर लूंगा और ये कर लेगा। हम्म। और अगर 4 और 5 के बीच में पापा आएंगे तो पापा से मोबाइल मांग के वो जो आंसर रहेगा उसको फिलअप करके जो आप सेंड करोगे सबमिट कर दूंगा। तो सबमिट अगर नहीं कर पाया तब? नहीं तो वैसे एक बेटा, व्हाट्सएप कर दूंगा। नहीं बेटा व्हाट्सएप कैसे करोगे, यहाँ पे टेस्ट होगा तो इसमें स्कोर बनेगा ना। मैं पर्सनल स्कोर लेके क्या करूंगा, मैं उसको कहाँ लिखूंगा बैठ के? पॉइंट समझिए। यहाँ पे जब आप करोगे देखो, असाइनमेंट जब हुआ यहाँ पे व्यू सबमिशन, अभी किसी ने फिजिक्स का नहीं दिया, देखो व्यू सबमिशन है, अब यहाँ पे इवैल्यूएशन आ रहा है, तो ये इवैल्यूएशन जो रिकॉर्डेड है वो किसके पास है, मैं कहाँ कहाँ किसका रिकॉर्ड रखूंगा? ठीक है, तो इसलिए उसके लिए इसका टाइम एकदम सेट होता है बेटा। नहीं अगर ज्वाइन नहीं, अगर एक मोबाइल से अगर कर रहे हैं तो वीडियो ऑन रहनी चाहिए, आप दोनों दिखने चाहिए, चाहे आप एक पेपर सॉल्व करें लेकिन आप दोनों दिखने चाहिए, लेकिन दूर दूर। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि जब आप सबमिट करोगे तो सबमिट जब आप करोगे तो आप अपनी आईडी से ही कर पाओगे ना, ये सबमिट करेगा तो इसका पेपर सबमिट होगा। क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये वाला सामने दिख रहा है, तो अब ये जो असाइनमेंट है ये ओपन करेंगे अपने मोबाइल से तो यही सबमिट करेंगे, या ये कोई और सबमिट भी करता है तो ऑब्वियसली इन्हीं के आईडी में काउंट होगा ना, कि भाई शिवम ने सबमिट किया, आपका नाम ही नहीं आ पाएगा, आपको दिखाएगा एब्सेंट, नॉट सबमिटेड। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो उसका किस। और दूसरी चीज, घर पे लैपटॉप या कुछ है, डेस्कटॉप कंप्यूटर कुछ कुछ उसको बनवा लो, क्योंकि आप टीचमेंट कहीं भी ओपन कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पापा का मोबाइल हो। आप जाओ वहां, यहाँ देखो ये ओपन है ना, देखो मेरा लैपटॉप में ओपन है। सिंपल क्या करना है, ये जो टीचमेंट का कहीं भी कोई जरूरी नहीं है कि मोबाइल हो, इवन तुम किसी दूसरे के मोबाइल में भी लॉग इन कर सकते हो, लेकिन नंबर वही होना चाहिए, एक बार ओटीपी से लॉग इन कर दो उसके बाद नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन नंबर वही डालना कौन सा जो रजिस्टर्ड है। अब देखो ऊपर ये लैपटॉप का साइन आ रहा है, बस आपको क्या करना है, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे जाके teachment.com लिखना है, जैसे आप करोगे तो व्हाट्सएप की तरह क्यूआर कोड आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है, देखो ये, ठीक है, स्कैन क्यूआर कोड, जैसे ही स्कैन करोगे तुम्हारे लैपटॉप पे खुल जाएगा पूरा, जैसे ये खुला हुआ है अभी दिस वन, वही मोबाइल से उसी से, यानी जिस पे वो वाला है आईडी उसी से वो ओपन होगा। तो यस, तो आप किसी भी डिवाइस पे इसको लॉगिन कर सकते हो, किसी भी लैपटॉप किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन करके दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि वही वाला मोबाइल आपके साथ हो। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, अभी एक हफ्ता है पूरा टेस्ट में तैयारी कीजिए, और बाकी चलो फिर